नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के जीएसटी सिस्टम में हुए कुछ कह सकते हैं बड़े बदलावों की। जी। और ये लागू हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। मतलब ठीक नवरात्रि और दिवाली के फेस्टिव माहौल से पहले। ये टाइमिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। त्योहारों से ठीक पहले इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म्स ये जरूर ध्यान खींचते हैं, क्योंकि ये पीक टाइम होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग का। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका फोकस इन्हीं जीएसटी बदलावों पर रहेगा। हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, रॉयटर्स, एपी न्यूज, इंडिया टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड और भी कई। हाँ, इंडिया टाइम्स, एनडीटीवी, कुछ टैक्स कंसल्टेंसी की वेबसाइट्स भी हैं, तो जानकारी काफी और है। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इन सभी सोर्सेज को मिलाकर ये समझना कि भाई असल में बदला क्या है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, और सबसे जरूरी कि ये सब क्यों हो रहा है। बिल्कुल, इन बदलावों का पूरा निचोड़ निकालना आसान भाषा में। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जीएसटी का जो स्ट्रक्चर था, जो पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था, कई स्लैब्स थे, अब क्या बदला है उसमें? सुना है 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा और अहम बदलाव है। पहले जो मल्टीपल स्लैब्स थे, 5, 12, 28, उससे थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी। अब उसको सिंप्लीफाई किया गया है। अच्छा, कैसे? अब एक सीधी साधी 3 टियर वाली प्रणाली है और साथ में एक स्पेशल रेट। तो मोटे तौर पर 4 रेट्स हैं अब। पहला है 0%, मतलब टैक्स फ्री। ये एकदम जरूरी चीजों के लिए है, जैसे खुला अनाज, ताजी सब्जियां और खास तौर पर कई सारी लाइफ सेविंग दवाइयां। ओके, 0% मतलब पूरी छूट। ठीक है। फिर है 5%। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सर्विसेज आ गई हैं। यानी जो हम रोज खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तीसरा है 18%। ये स्टैंडर्ड रेट बन गया है एक तरह से, जो सामान्य गुड्स और सर्विसेज जो थोड़ी हाई वैल्यू की हो सकती हैं, उन पे लगेगा। और चौथा, वो स्पेशल रेट। हाँ, वो है 40% का स्पेशल रेट। ये काफी ऊंचा है और ये लगाया गया है खास तौर पर सिन गुड्स पर, मतलब जो सेहत के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, जैसे तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, शुगरी ड्रिंक्स। अच्छा। और साथ ही लग्जरी आइटम्स पर, मतलब बहुत महंगी गाड़ियां, इंपोर्टेड सामान वगैरह। तो 0%, 5%, 18% और 40%। हाँ, ये सुनने में तो पहले से काफी सिंपल लग रहा है। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका फायदा क्या होगा? मतलब सिंप्लीफिकेशन से। देखिए, इसके दोहरे फायदे हैं। एक तो आम लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है कि किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है। दूसरा, बिजनेस के लिए कंप्लायंस यानी टैक्स नियमों का पालन करना आसान होने की उम्मीद है। अच्छा। कम स्लैब्स का मतलब है कम कंफ्यूजन, कम कागजी कार्रवाई, और उम्मीद है कि टैक्स डिस्प्यूट्स भी कम होंगे। हाँ, ये तो लॉजिकल है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। क्या क्या सस्ता हो रहा है? सोर्सेस तो कह रहे हैं लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, लिस्ट वाकई लंबी है और इसका असर लगभग हर घर पर पड़ेगा। इसे हम कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले घर के बजट की बात करते हैं। किराना और रोजमर्रा का सामान, वहां क्या हो रहा है? वहाँ काफी राहत दिख रही है, जैसे घी, मिल्क पाउडर, पनीर, जो भारतीय ब्रेड होती है, रोटी, नान वगैरह, सॉस, नूडल्स, मक्खन, कॉर्नफ्लेक्स, मेवे, अरे वाह। नमकीन स्नैक्स, रिफाइंड चीनी, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पहले शायद 12% या 18% में थी, वो अब घटकर 5% या कुछ तो 0% में भी आ गई हैं। अच्छा। और सिर्फ खाने की ही नहीं, बल्कि रोज के इस्तेमाल की चीजें, जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, रसोई के बर्तन, टेबलवेयर, स्टेशनरी, यहाँ तक कि हैंडीक्राफ्ट्स पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। बाप रे, ये तो मतलब महीने के ग्रोसरी बिल पर सीधा असर डालेगा। उम्मीद तो यही है। इससे मंथली खर्च में कमी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दायरा कवर करता है। सही कहा। ये तो हुई घर की बात। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। हेल्थ सेक्टर में क्या राहत है? हेल्थ भी एक बड़ा फोकस एरिया लगता है। करीब 33 लाइफ सेविंग दवाएं और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, उन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी 0%। ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और आंखों की देखभाल भी सस्ती हुई है। चश्मे और गॉगल्स, जो पहले 28% जैसे ऊंचे स्लैब में थे, उन्हें सीधा 5% पे लाया गया है। 28 से 5, ये तो बहुत बड़ी कटौती है। लाइफ सेविंग दवाएं टैक्स फ्री और चश्मे इतने सस्ते, ये सच में आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी, इससे हेल्थ केयर और आई केयर थोड़ा और एक्सेसिबल बनेगा, ऐसी उम्मीद है।
अच्छा, और कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें क्या है? क्योंकि फेस्टिव सीजन में इनकी खरीदारी खूब होती है। हाँ, यहाँ भी बड़े बदलाव हैं। कपड़े और जूते अगर उनकी कीमत 2500 रुपए से कम है तो उन पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। 2500 रुपए तक, ठीक है। इसी तरह किताबें और जो पढ़ाई लिखाई का सामान होता है, स्टेशनरी वगैरह, वो भी 0 से 5% के दायरे में आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, एसी का क्या हुआ? वो तो 28% में थे शायद। बिल्कुल सही। टीवी सभी साइज के, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और जो छोटे घरेलू उपकरण होते हैं जैसे मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह, ये सब पहले 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में थे। अब इन्हें घटाकर 18% पर लाया गया है। 28 से 18, ये भी बहुत बड़ा जंप है नीचे की तरफ। इससे तो वाकई त्योहारों में डिमांड बढ़ सकती है। जी, यही सरकार की मंशा भी लगती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग को बूस्ट मिलेगा। गाड़ियों का, व्हीकल्स? ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत है। छोटी पेट्रोल कारें मतलब 1200 सीसी से कम इंजन वाली और छोटी डीजल कारें 1500 सीसी से कम वाली, हाँ। साथ ही 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स, इन सबको अब 18% जीएसटी स्लैब में लाया गया है। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था और कुछ पर तो ऊपर से सेस भी था। अच्छा, तो यानी गाड़ियां खरीदना भी सस्ता हो सकता है। हाँ, खासकर छोटी और आम इस्तेमाल की गाड़ियां। इससे मोबिलिटी सस्ती होगी और ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है। एक और जरूरी चीज है बीमा, इंश्योरेंस। उसके प्रीमियम पर कोई असर? जी, ये भी एक ध्यान देने वाला बदलाव है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर पहले 18% जीएसटी लगता था। हाँ, काफी ज्यादा था। उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है और कुछ खास मामलों में शायद पूरी छूट भी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अब सस्ता हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक कदम है उस दिशा में। तो अगर हम इसे समेटें तो सोर्सेस के हिसाब से किराना, दवाएं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी गाड़ियां, बीमा, मतलब जिंदगी से जुड़ी कई अहम चीजों की कॉस्ट कम होने वाली है। हाँ, बिल्कुल, मोटी मोटी तस्वीर यही उभर रही है कि रोजमर्रा की जरूरतें और जो आम आदमी की पहुंच वाली चीजें हैं उन्हें सस्ता करने पर फोकस है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। सब कुछ सस्ता नहीं हुआ है, कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं, खासकर वो जो नया 40% वाला रेट आया है उसकी वजह से। की वस्तुओं के लिए है। अच्छा, क्या क्या आता है इसमें? इसमें मुख्य रूप से तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला। फिर जो मीठे या फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी इसी में हैं। ओके। इनके अलावा बहुत महंगी लग्जरी कारें, इंपोर्टेड गुड्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सर्विसेज, ये सब भी अब 40% के दायरे में आ गई हैं। पहले ये सब 28% प्लस सेस में आती थी। 40%? ये तो मतलब काफी ज्यादा है। सीधा 28 से 40, इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जा रहा है? सोर्सेस क्या कहते हैं? यहाँ इरादा दोहरा लगता है। पहला, जैसा मैंने कहा, ये सिन गुड्स हैं तो सरकार इनकी खपत को डिस्करेज करना चाहती है। मतलब इन्हें महंगा करके लोगों को इनके इस्तेमाल से रोकना चाहती है। हेल्थ के लिहाज से। बिल्कुल। और दूसरा कारण है रेवेन्यू का। जो जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया है उससे सरकार को रेवेन्यू लॉस तो होगा। हाँ, वो तो होगा ही। कोशिश है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। जरूरी चीजों पर बोझ कम करो और गैर जरूरी या हानिकारक चीजों पर बढ़ा दो। ये बैलेंस वाली बात तो समझ आती है, पर अब बड़ा सवाल ये उठता है, ये सब अभी क्यों? मतलब इस खास मौके पर, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स क्यों? क्या ये सिर्फ फेस्टिव डिमांड बढ़ाने का तरीका है या इसके पीछे कुछ और गहरी रणनीतिक वजह है? देखिए, सोर्सेस को देखें तो लगता है कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ फेस्टिव डिमांड की बात नहीं है। अच्छा। जैसे पहला और सबसे साफ कारण तो वही है जिसकी हमने बात की, सिंप्लीफिकेशन और ईज ऑफ कंप्लायंस। हाँ, सिस्टम को आसान बनाना। जी। कम स्लैब्स वाली व्यवस्था से न सिर्फ आम लोगों और बिजनेस के लिए टैक्स समझना और फॉलो करना आसान होता है, बल्कि टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है, विवाद कम होने की उम्मीद रहती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सीधे तौर पर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सरलीकरण एक बड़ा मोटिवेशन है। और फेस्टिव डिमांड वाला पॉइंट? वो भी बिल्कुल है। त्योहारी सीजन में कंजम्पशन को बूस्ट देना एक बहुत अहम मकसद लगता है। जब जरूरी चीजें और खासकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह सस्ते होंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। हाँ, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। बिल्कुल। और फेस्टिव सीजन में ऐसा बूस्ट इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। रिटेल डिमांड बढ़ेगी। क्या कोई बाहरी कारण भी हैं, मतलब इंटरनेशनल फैक्टर्स? कुछ सोर्सेज उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जैसे एक तरफ यूएस के टैरिफ बढ़ने से भारत के एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा दबाव है।
तो ऐसे में अगर आप घरेलू खपत को टैक्स कट के जरिए इंसेंटिव देते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए एक तरह का कुशन या बफर बन सकता है। ये बाहरी इकोनॉमिक शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है, मतलब बाहरी दबाव को काउंटर करने के लिए अंदरूनी डिमांड बढ़ाना। हाँ, ये एक पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। और क्या ये बदलाव किसी खास ग्रुप या वर्ग को टारगेट करके किए गए हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सोर्सेज उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन टैक्स कट्स का फायदा किसी एक नैरो ग्रुप या किसी खास माइनॉरिटी को नहीं, बल्कि ब्रॉड कैटेगरीज को दिया जा रहा है। ब्रॉड कैटेगरीज मतलब खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज और एमएसएमईज, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, क्योंकि जो चीजें सस्ती हो रही हैं उनका कंजम्पशन इन्हीं वर्गों में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता को बढ़ाने का प्रयास दिखता है। राहत का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। लेकिन इतनी सारी टैक्स कटौती, इससे सरकारी खजाने पर तो असर पड़ेगा। रेवेन्यू लॉस कितना बड़ा हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। अलग अलग अनुमान है, लेकिन कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि सालाना 47,000 करोड़ रुपए से लेकर 93,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी रकम है, लगभग $20 बिलियन। उससे कुछ हद तक इसकी भरपाई करने की उम्मीद है। कितना? क्या वो काफी होगा? शायद पूरी भरपाई न हो पाए, इसीलिए सोर्सेज में ये भी मेंशन्ड है कि अगर स्टेट्स को जीएसटी रेवेन्यू में ज्यादा कमी आती है तो सेंटर उन्हें मुआवजा कॉम्पनसेशन दे सकता है। ऐसी व्यवस्था पहले भी रही है। अच्छा, कॉम्पनसेशन का प्रावधान भी है। हाँ, तो ये एक सोची समझी रेवेन्यू बैलेंसिंग एक्ट लगती है, जिसमें राहत देना, कंजम्पशन बढ़ाना और साथ ही फिस्कल डेफिसिट को भी मैनेज करना, इन सब को साधने की कोशिश है। तो मतलब ये सिर्फ टैक्स घटाना बढ़ाना नहीं है, इसके पीछे पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लग रहा है जिसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं: सिंप्लीफिकेशन, इकोनॉमिक स्टिमुलस, इंक्लूसिविटी और रेवेन्यू मैनेजमेंट। चलिए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमारे सोर्सेज के आधार पर मेन टेक अवे क्या हैं। बेसिक ज़रूरतें और रोज़ का सामान, किराना, साबुन, स्टेशनरी, ये काफ़ी सस्ता हुआ है, 5% या 0%। हाँ, हेल्थ और दवाएं, खासकर लाइफ सेविंग चश्मे, लागत कम हुई 0 से 5%। जी। होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, एसी, छोटे उपकरण, ज़्यादा अफोर्डेबल हुए 18%। बिल्कुल। छोटी गाड़ियां, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, छोटी कार खरीदना सस्ता हुआ 18%। कपड़े और जूते 2,500 रुपए तक सस्ते हुए 5%। सही। इंश्योरेंस, हेल्थ, लाइफ, प्रीमियम कम हुआ 5% या छूट। हाँ, और दूसरी तरफ सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स, तंबाकू, पान मसाला, महंगी कारें, ऑनलाइन गेमिंग, ये बहुत महंगे हुए 40%। बिल्कुल, ये एकदम सही समरी है। फोकस रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और सस्ता बनाने पर है, जबकि कुछ चीजों के कंजम्पशन को महंगा करके डिस्करेज करने की कोशिश दिखती है। तो आज हमने भारत के जीएसटी सिस्टम में हुए इन बड़े बदलावों को खंगालने की कोशिश की। हमने देखा कि टैक्स स्लैब्स कैसे सिंपल हुए, कौन सी चीजें सस्ती या महंगी हुई, और इन सब के पीछे की सोच क्या हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन, कंजम्पशन बूस्ट, बाहरी दबाव, इंक्लूसिविटी और रेवेन्यू बैलेंसिंग। जी, और ये बदलाव आने वाले महीनों में यकीनन कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों पर असर डालेंगे। शॉर्ट टर्म में तो कीमतों में कमी दिखेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर इसका क्या और कैसा असर पड़ता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे एक सोर्स के आखिर में भी उठाया गया है। ये जो इतने बड़े बदलाव हुए हैं, इनका अलग अलग सेक्टर्स पर, जैसे फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस या फिर ऑनलाइन गेमिंग पर असल में क्या असर पड़ेगा? बिजनेस इन नए रेट्स पर कैसे रिएक्ट करेंगे, और क्या ये वाकई कंजम्पशन के पैटर्न को बदल पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है और इनका जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। इन बदलावों का पूरा इम्पैक्ट धीरे धीरे ही अनफोल्ड होगा इकोनॉमी में। निश्चित रूप से। तो आज की इस पड़ताल में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।